Hello children, today we will read EVS 6th chapter Every Drop Counts. Now start. Long ago, this is a picture of Gadsi Sir. Sir means a lake. King Gadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water. Decorated verandas, large halls, rooms and much more. चिल्ड्रंस इसमें पुराने समय की बात बताई गई है कि गढ़सीसर एक जगह है जहां सर का मीन्स होता है SAR, सार का मीन्स होता है लेक। राजा जो गढ़सी हैं जैसलमेर के राजा थे, उन्होंने 650 साल पहले इसे बनाया अपने लोगों की मदद से। इस जो ये झील है इसके चारों तरफ घाट हैं और जिन पे सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये वरांडाज होते हैं, उनसे डेकोरेटेड हैं। यहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स हैं, रूम हैं और बहुत कुछ है। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। लोग यहाँ आते हैं त्योहार मनाने और डांस और म्यूजिक के प्रोग्राम करने के लिए। चिल्ड्रंस केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और जो बच्चे हैं वो इस घाट पर बने जो स्कूल बना हुआ है उसमें पढ़ते हैं। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। और जो तालाब है वो सबके लिए है, सबसे जुड़ा हुआ है और सब उसको साफ रखने में मदद करते हैं। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। जो बारिश का पानी है वो बहुत मीलों तक जो बारिश होती है, जो पानी फैल जाता है वो सब इस लेक में जो है इकट्ठा हो जाता है। It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. और ये इस तरीके से बनी गई है कि अगर जो बारिश ज्यादा हुई है, पानी से लेक फुल हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा यानी कि भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है वो दूसरी लेक में नीचे से ही ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि चला जाता है। When that too filled up, और जब ये दोनों फुल हो जाती है, the extra water flowed into the next lake, और तब जो ज्यादा पानी है वो अगली लेक में चला जाता है। This way all 9 lakes filled up, और इस तरीके से 9 जो लेक बनी हुई हैं वो भर जाती हैं। This rain water could be used throughout the year, और इस तरीके से जो बरसात का पानी है वो सालों तक यूज होता है। टुडे गढ़सीसर इज नो मोर इन यूज, और आज के टाइम में जो ये गढ़सीसर की ये यूज में नहीं है, क्योंकि मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स और नई कॉलोनीज इन 9 लेक्स के बीच में बन गई है। Now the water does not get collected in these lakes, और इस वजह से जो पानी है इन लेक्स में कलेक्ट नहीं हो पाता। Rain water just flows away and is wasted, और जो बरसात का पानी है वो ऐसे ही बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। Through the eyes of Al-Biruni, Al-Biruni के नजरों से। More than 1000 years ago a traveler came to India, बहुत हजारों साल पहले एक यात्री इंडिया आया। His name was Al-Biruni, उसका नाम अल-बिरूनी था। The place that he came from is now called उज्बेकिस्तान। वो जिस स्थान से वो आया वो अब उज्बेकिस्तान कहलाता है। Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. अल-बिरूनी ने सब कुछ बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया और नोट किया जो उसने यहाँ पर देखा। He wrote especially about those things that he found very different from his own country. उसने जो बहुत सी चीजों के बारे में लिखा वो जो कि उसकी कंट्री से अलग थी। Here is a part of what he wrote about the ponds of that time. यहाँ पर उसकी लिखे हुए का एक तालाब के बारे में उसने जो लिखा वो ये है। The people here are very skilled at making ponds. लोग यहाँ जो लोग हैं वो ponds बनाने में बहुत ही दक्ष हैं। My countrymen would be surprised to see them. मेरे जो देशवासी हैं वो इसे देखकर बहुत ही हैरान होंगे। They pile up huge
rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platforms all around the lake. ये बड़े बड़े चट्टानों को काटकर उनको लोहे की रॉड से जोड़कर बड़े बड़े चबूतरे बनाते हैं, यानी कि जो ऊंची मचान होती है ना वो लेक के चारों तरफ. बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस, और इनके बीच में लंबी लंबी सीढ़ियों की कतारें होती हैं. गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर जाने और नीचे जाने के लिए. द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, जो ऊपर जाने के लिए अलग और नीचे आने के लिए अलग स्टेप्स होती हैं. सो देयर इज लेस क्राउडिंग, जिसकी वजह से भीड़ कम होती है. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल-बिरूनी. आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम ऐसी बहुत सी चीजें देखते हैं अल-बिरूनी की लिखी हुई. दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973. ये जो स्टैम्प स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये 1973 में आई थी. 1000 years after his birth, उनके बर्थ के 1000 साल के बाद. Now observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, roads, drains, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here when it rains. Where will the rainwater go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? So students, observe and find out. There are pakka roads and drains in the area around my school. The area is little sloping when it rains here. Water flows into the drains. Also, some water accumulates in the small pits there on the roadsides. Some water also gets soaked into the soil. Drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. जैसलमेर के बजाय आप देखोगे कि राजस्थान में बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहां पे बहुत थोड़ी बारिश होती है. मीन्स जैसलमेर को छोड़कर here it rains for only a few days in the entire year. यहाँ साल में बहुत कम दिन बारिश होती है पूरे साल में. Sometimes not even that much. The rivers here don't have water all around the year. जो रिवर्स हैं वो पूरे साल में पानी नहीं होता है. And yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. और फिर भी ज्यादातर गांवों में ऐसी जगह है जहां पर पानी की शॉर्टेज नहीं है. People knew that every drop of water was precious, क्योंकि लोग जानते हैं कि पानी की हर बूंद कीमती है. Lakes and jords, ऐसे jords means तालाब, ponds, were made to collect water. पानी को कलेक्ट करके रखते हैं. Water was everyone's need. पानी हर किसी की जरूरत है. One and all came together in this work. इसलिए इस काम के लिए सबको एक साथ आना है. Be it a businessman or a laborer. Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells and bowries. कुछ पानी को तो लेक्स जो है और ग्राउंड सोक कर लेते हैं जो कि कुओं और बावड़ीज में चला जाता है. द सोil ऑफ द एरिया आल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल. और इससे जो एरिया की मिट्टी है वो भी गीली हो जाती है और उपजाऊ हो जाती है. एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर. हर हाउस के पास अपने लिए पानी कलेक्ट करने का एक सिस्टम है. लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट. अपने राइट में ये पिक्चर देखिए. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? क्या आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश का पानी जो है रूफ के ऊपर गिरता है वो अंडरग्राउंड टैंक में पहुंच जाता है. Draw the path. Have you ever seen a step well? क्या आपने कभी ऐसे स्टेप वेल देखी है? Look at the picture. इस पिक्चर में देखिए. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? Instead of drawing the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. तो children, आपने क्या इसके लिए रास्ता ढूंढा? Draw the path. A pipe is used to connect the roof and tank so that the water collected on roof can
फ्लो डाउन टू द ग्राउंड टैंक थ्रू द पाइप। ओके, क्या ऐसा सिस्टम आपने भी कहीं देखा है? इस पानी सेविंग के बारे में, वाटर सेविंग के बारे में जरूर सोचिए। और ये स्टेप वेल्स, अगर आप कभी राजस्थान घूमने गए हैं तो ये आपने वहां जरूर देखे होंगे। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, they built many beautiful step wells. पहले समय में जो लोग थे जो लंबी यात्राएं करते थे अपने एनिमल्स और चीजों के कारवां के साथ, यानी ये लोग महसूस करते थे कि ये बहुत अच्छी चीज है प्यासे लोगों को पानी देना, इसलिए उन्होंने ऐसे ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स बनवाए। Have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. Yes, we often have to face shortage of water in summers. This happens due to the excessive use of water and its increasing demand by the fast growing populations. Next question. From where did they get water for the house? Has there been a change now? They used to, answer is, they used to get water from the nearby rivers, ponds, wells or hand pumps. Yes, there has been a tremendous change now. We get water through pipelines direct into our homes. Next question is, what kind of water arrangements were made for travelers? For example, pyao, masak, leather bag जिसको कहते हैं, or any other. Now what do people do about water when they travel? In the earlier times, the kings or the leaders used to build pyao for travelers from where they could drink water. People also used to carry masak, which was leather bag used to store water. Nowadays, people usually purchase packed drinking water or carry their own water bottles. Customs related to water. Even today, people get water from very old lakes, and dharas, step wells, and molas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. Children, क्या आपको पानी से संबंधित कुछ कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज पता है? आज भी लोग अपने पुराने जो लेक्स हैं, धाराज या स्टेप वेल्स या मोलास हैं, उनके साथ अपने उनके जो कस्टम्स है वो जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे रीति रिवाज और त्योहार पानी से संबंधित हैं। कुछ जगहों पर जब लेक्स पूरी भर जाती हैं पानी से, बरसात के पानी से, तो पीपल इकट्ठे होकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। उत्तराखंड की एक ब्राइड को इस फोटो में देखिए। आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज कम टू न्यू विलेज। जब शादी के बाद वो नए गांव आती है, शी गोज टू द स्प्रिंग ऑन द पोंड, तो वो पोंड के पास आती है। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। ये बड़ी ही दिलचस्प चीज है कस्टम की, हमारे कस्टम की। द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम। और जो नई जो दुल्हन है वो अपने घर में ही टैप की पूजा करती हैं। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? तो क्या हम पानी के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? डू यू हैव सम स्पेशल पोट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस? क्या आपने कुछ खास तरह के पोट्स अपने स्थान पर या अपने आसपास कभी देखे हैं पानी के लिए? लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर कॉपर का पोट देखिए। The shining yellow pot of brass is seen in the other picture। और यहाँ देखिए ब्रास का एक और सुंदर पोट पिक्चर में दिखाया गया है। Many stone carvings are also made near the place of drinking water। और बहुत सारे stone carvings, पत्थरों पर जो कृतियां की गई हैं पीने के पानी के स्थान पर, वो भी देखिए। Have you ever seen any beautiful building near the place of water? क्या आपने भी कभी पानी के आसपास कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है? अगर देखी है तो कहाँ? सोचिए, ढूंढिए।
Find out, is there a lake, well, a step well near your house or school? Visit it and find out more about it. How old is it? Who got it built? ये कितनी पुरानी है और इसे किसने बनाया? Yes, there is an old well near my house. It is said to be about 70-80 years old. It was built by the local people. What kind of buildings are around it? There are some houses. Is the water clean? Is it cleaned regularly? No, the water is not clean. It's not even cleaned regularly. Who all use the water? No one uses its water now. Is there any festival celebrated at the place? Not exactly festivals, but people perform some rituals around it during marriages, Diwali, etc. Is there any water today or is it dry? There is a very little water left in the well now. Think over it. In 1986, there was no rain in Jodhpur. जोधपुर में 96 में बारिश नहीं हुई थी. And the surrounding areas, people remembered the old and forgotten step well. They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. बारिश नहीं हुई तो उनको अपने पुराने स्टेप वेल्स याद आए, तो उन्होंने स्टेप वेल्स को क्लीन किया. उनमें से 200 से ज्यादा ट्रक गार्बेज निकला. People of the area collected money. लोगों ने पैसा इकट्ठा किया. The thirsty town got water from the step well. और जो thirsty town थे उन्होंने step well से पानी दिया. After a few years it rained well and again the step well was forgotten. और कुछ सालों बाद जो बारिश है अच्छे से होने हुई और फिर से लोग step well को भूल गए. Discuss. There are 2 old wells in the area where Punita lives. Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up because water is being pumped up from under the ground with the help of electric motor. Besides all of the reasons given below, large scale cutting of trees and poor management of water resources have also contributed to the poor status of water availability in the wells and ponds. The story today. Let us see the different ways in which people manage water today. See page 57 and discuss. Do you get water in your house by any of these ways? Put a tick on that. If you get water by some other way, write it in your notebook. So children, please try this activity. Discuss. Everyone has right to live, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Why is it that some people have to buy drinking water? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the Jal Board pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? फ्रेंड्स, आप ये इसके बारे में जरूर बात कीजिए कि कुछ लोग पर्सनल बोरवेल्स लगा लेते हैं और उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, कुछ डायरेक्टली जल बोर्ड से ही पाइपलाइन ले लेते हैं. तो इन सब चीज़ों के होते हुए दूसरे जो सिंपल लोग हैं उन लोगों को किस तरीके की तकलीफ होती होगी उसके बारे में आप अपने विचार लिखिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए. Not everybody is getting enough water to live or even drink. Some people have to buy drinking water as they don't get sufficient water supply due to the lack of drinking water in their area. Things should not be like this. Some people draw water from the ground by deep boring. It is a wrong practice.
Yes, I have seen many people doing this in my colony. Some people put a pump directly in the Jal Board pipeline to get supply of drinking water. Due to this, other people don't get adequate supply of drinking water. Now look at this bill and tell from which office has this bill come. This bill has come from Delhi Jal Board. Do you get a water bill at home? Find out from where it is sent. Yes, we get a water bill at home. The bill is sent from the water supply department of our city. Why do you think Delhi Sarkar, government of Delhi, is written under Delhi Jal Board? Delhi Sarkar, government of Delhi, is written under Delhi Jal Board as it is run under the authorization of the government of Delhi. In whose name is the bill? How much money do they have to pay for each month? The bill is in the name of Muhammad Umar and Dr. Muhammad Soeb. They have to pay a total amount of 368 rupees. Do you have to pay for water? How much is the rate of water different in different colonies? Ask your elders. Yes, we have to pay for water. We pay about rupees 200 per month. The rate is in the same in different colonies. It can be done. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangements in their times. They rebuild the old lakes and fjords and also build new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Darki Mai. ये देखिए फ्रेंड्स, ये चिल्ड्रंस, ये डार्की माई है. She lives in a village in the Alwar district of Rajasthan. The women of the village used to spend the entire day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for animals is now less. People get more milk. They have started earning more. तो देखिए बच्चों, ये दारकी माई है जो कि अलवर की रहने वाली है, राजस्थान में है. ये पूरा दिन अपने पेट्स के लिए, अपने एनिमल्स के लिए पानी खींचती थी, लेकिन समर्स में वो भी कम हो जाता था, मिलता ही नहीं था. तो इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताई और उसके बाद वहां लेक बनाई गई. अब वो उनके जो जानवर है वो उनको पानी मिलता है, वो अच्छे से दूध देते हैं, जिससे कि ये लोग कुछ अर्निंग कर पाते हैं. Have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problem of water? Did they repair and reuse any old lake or step well? Yes, I have read this kind of news once in a newspaper. It was about a village in Madhya Pradesh. All the people came together and made collective efforts to make provisions for collecting rainwater in ponds and also repaired the old ponds and wells to make them usable again. They also planted a number of trees around the village. This helped them to fulfill their water requirement. What we have learned? Make a poster. Do you remember the slogan, water on earth is for one and all? Think of some other such slogans. Draw pictures and make a nice poster. Bring a water bill, look at it and tell. और आप उसमें एक बिल लेके आइए और आप देखिए कि दिस बिल इज फ्रॉम डैश, वो जिसका है डेट टू डेट, हाउ मच मनी इज टू बी पेड, व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज ओवर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर. नाउ we will meet in next chapter. Thank you.